हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विद ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर है 17। चैप्टर का नाम है भीम और हनुमान। भीम और हनुमान का आज मैं इसका क्वेश्चन आंसर करूँगी। इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप में से कोई अगर नहीं देखी हो इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो चैप्टर 17 भीम और हनुमान का, तो वो पहले उस वीडियो को एक्सप्लेनेशन वीडियोज को देखना। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर वीडियोज को अभी अपलोड कर रही हूँ अभी, फिर उसके बाद ये वीडियो को देखना। और इस प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी क्लास 7 बाल महाभारत कथा प्लेलिस्ट में चले जाना और वहाँ पे सभी वीडियो चैप्टर 1 टू चैप्टर 16 का एक्सप्लेनेशन वीडियोज, क्वेश्चन आंसर वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर वो स्टार्टिंग से वो सब देख लेना, क्योंकि वो एक एक कैरेक्टर एक एक चैप्टर में वर्णित हुआ है। कैरेक्टर का क्या रोल प्ले किया है वो महाभारत कथा में। तो अगर एक भी कैरेक्टर अगर जान नहीं पाओगे उसका रोल महाभारत में, तो आगे चल के जो महाभारत स्टोरी में वो कैरेक्टर कौन है, कहाँ से आया है, इसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए स्टार्टिंग से वीडियोज को देखोगे तो कैरेक्टर का बारे में भी जान पाओगे, उसका महाभारत में क्या रोल है भी जान पाओगे। इसीलिए मैं आपको पहले जो स्टार्टिंग से वीडियोज को देखने के लिए परामर्श दे रही हूँ। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भीम और हनुमान। इस चैनल में आप लोग अंकुर हिंदी पाठमाला, एनसीईआरटी बाल राम कथा का, अभी एनसीईआरटी बाल महाभारत कथा चल रहा है। फिर ये जो उड़ीसा स्टेट बोर्ड, कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 1 टू क्लास 6 तक का वीडियो जो अपलोड हो चुका है। और जो आगे चल के तेलंगाना स्टेट बोर्ड, आंध्रा स्टेट बोर्ड और महाराष्ट्र केरला का स्टेट बोर्ड का सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज भी अप टू 12th ग्रेड तक का ये वीडियो सब अपलोड होने वाला है इस चैनल में। और इसका मैं ई बुक सॉल्यूशन भी बना रही हूँ। अगर ई बुक सॉल्यूशन चाहिए तो वहाँ पे इंस्टामोजो में उसका लिंक, इंस्टामोजो में उसका पीडीएफ फाइल अपलोड की हूँ और उसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रही हूँ, तो ये डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पे जाके इंस्टामोजो से लिंक से वो बुक सब जो जो चाहिए वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। एक अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का भाषा संसार का ई बुक सॉल्यूशन वहाँ पे ऑलरेडी उसका पीडीएफ फाइल अपलोड हो चुका है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भीम और हनुमान चैप्टर नंबर 17। ये द्रौपदी ने फूल देखकर भीम से क्या कहा। जब द्रौपदी ने भीम ये फूल देखकर, फूल दिखा था जो ये द्रौपदी, फिर भीम से क्या कहा था। द्रौपदी ने फूल देखकर वैसे ही कुछ और फूल लेके आने के लिए भीम से कहा था, ये लिखना है। भीम जब फूल लाने गए तो रास्ते में किससे भेंट हुई। जब भीम द्रौपदी के कहने पर जब भीम ने फूल लेने गए थे तभी रास्ते में हनुमान जी से भेंट हुआ था भीम का। क्रोधित भीम ने बंदर को अपना परिचय कैसे दिया। वो हनुमान जी बोल के वो उनको नहीं पता था, तो वो क्रोधित होकर वो हनुमान जी को बंदर समझकर वो कैसे क्या परिचय दिए थे उनका। तो वो आंसर होगा, बंदर का उपदेश सुनकर भीमसेन को क्रोध आ गया। वे क्रोध से बोले, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरुवंश का वीर, कुंती का पुत्र हूँ। भीमसेन बोल के वो अपना परिचय देते हैं। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो बोल के वो कहते हैं। वो बंदर, वो हनुमान को बंदर समझ रहे थे तो हनुमान जी को ये कहते हैं। भीम की बातों को सुनकर बंदर ने क्या कहा। भीम की बातों को सुनकर बंदर बोला, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कठिनाई से उठ बैठ नहीं सकता हूँ। मैं अभी उठने में बैठने में मुझे सामर्थ्य नहीं है, मेरा बल नहीं है। तो यदि तुम्हें आगे जाना है तो मुझे लांघ कर चले जाओ, मुझे उठाकर साइड कर दो और फिर तुम चले जाओ, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो मैं उठ नहीं पा रहा हूँ बोल के वो कहते हैं। बंदर ने जब लांघ कर जाने को कहा तो भीम ने क्या उत्तर दिया। बंदर ने जब लांघ कर जाने के लिए कहा तो भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांघना उचित नहीं है, किसी भी जानवर को लांघ के जाना उचित नहीं है। इसीलिए मैं रुक गया, अन्यथा तुम्हें एक ही छलांग से लांघ कर चला गया होता बोल के वो कहते हैं। जब भीम ने बंदर की पूंछ हटाने की कोशिश की तो क्या हुआ।
जब भीमसेन ने ये हनुमान बंदर समझ रहे थे जो हनुमान को, तो हनुमान की पूंछ को हटाने की कोशिश की, तभी वो जरा सा भी हिला नहीं। उन्होंने दोनों हाथों से जोर लगाकर उठाने की कोशिश की, किंतु पूंछ वैसे ही रहा। भीम ने बड़े लज्जित हो गए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मुझसे अधिक ताकतवर और कौन है। ये भीमसेन का घमंड था कि मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, तो इसीलिए उनका घमंड यहाँ पे चूर चूर हो गया। बंदर ने करुण स्वर में भीम से क्या कहा? बंदर ने करुण स्वर में भीम से कहा, हे वीर, शांत हो जाओ, इतना क्रोध मत करो। यदि लांघना तुम्हें उचित प्रतीत नहीं होता है तो मेरी इस पूंछ को हटाकर तुम मेरी पूंछ को हटाकर एक साइड करके, वो एक और करके तुम आगे जाओ, बोल के वो कहते हैं। अंत में भीम ने बंदर से क्या कहकर परिचय मांगा? फिर अंत में जो भीमसेन ने बंदर की पूंछ नहीं हटाने के बाद वो भीम ने बंदर की पूंछ को उठा नहीं सका, तो तभी वो लज्जित हो गए और घमंड उनका चूर चूर हो गया। तभी वह नम्र होकर बोले कि मुझे क्षमा करिए बूढ़ा बंदर, और आप कौन हैं? हनुमान जी फिर बोलते हैं, हे पांडुवीर, मैं हनुमान हूँ, बोल के वो कहते हैं। हनुमान ने भीम को आशीर्वाद देते हुए क्या कहा? हनुमान ने भीम को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा, विजय तुम्हारी ही होगी, बोल के कहते हैं। अर्जुन के रथ में ये हनुमान जी का ये पताका उड़ेगा, तभी तुम्हारा ही विजय होगा, बोल के वो कहते हैं। अभी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। द्रौपदी ने जिस फूल की कामना प्रकट की थी उसे लाने के लिए भीम के रास्ते में क्या क्या कठिनाइयाँ आई थी? आश्रम के पास खड़ी द्रौपदी के सामने सुंदर सा फूल गिरा। द्रौपदी ने भीम से वैसा ही कुछ और फूल लेके आने के लिए कामना प्रकट की। बलशाली भीम इसे अत्यंत सरल काम समझ रहे थे। वे फूलों की तलाश में अनजान पथ पर बढ़ते जा रहे थे। इसके लिए उन्हें पहाड़ की घाटी में जाना पड़ा, जहाँ केले के पेड़ों का विशाल उद्यान वहाँ पे लगा था। इस रास्ते में एक बूढ़ा बंदर वहाँ पे रास्ते में पूंछ फैलाए लेटा हुआ था। भीम के लिए बंदर की पूंछ उठाकर आगे बढ़ना टेढ़ी खीर साबित हुआ था, मतलब बहुत ही मुश्किल साबित हुआ था। वहीं उद्यान के पास स्थित झरने में भीम को द्रौपदी का इच्छित फूल, जो द्रौपदी चाह रही थी, जो कामना कर रही थी, जो फूल, उसी फूल का प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, फूल लाने जाते समय भीम के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके कारण उन्हें लज्जित होना पड़ा? फूल लाने जाते समय भीम जब केले के उद्यान में पहुंचे, तभी उन्हें रास्ते में एक भारी भरकम ये बूढ़ा शरीर वाला एक बंदर सोया हुआ दिखा, जिसकी पूंछ रास्ते पर फैली हुई थी। आगे बढ़ने के लिए भीम को उस बंदर की पूंछ को हटाना था, लांघना था या उठाकर पार करते हुए आगे बढ़ना था। भीम चाहते थे कि किसी भी जानवर को लांघ कर जाना, पशु पक्षी या मनुष्य किसी भी को भी लांघ कर जाना ये ठीक नहीं है, अनुचित है। इसीलिए बंदर की पूंछ को स्वयं ही हटाकर बंदर ने नहीं चाह रहे थे, इसीलिए बंदर ने बोला कि मेरी पूंछ को स्वयं ही हटाकर तुम एक और करके तुम आगे बढ़ जाओ, बोल के वो कहते हैं बूढ़ा बंदर। पूंछ हटाकर आगे बढ़ने के लिए जाने के लिए वो बूढ़ा बंदर कहा। शक्तिशाली भीम इसे अत्यंत आसान काम समझकर पूंछ को हटाने में लग गए, और वह एक ही हाथ में हटा नहीं पाए, इसलिए दोनों हाथों से वह पूंछ को हटाने के लिए लग पड़ी। फिर दोनों हाथों से भी उनका कुछ नहीं हो पाया, तो वह दोनों हाथों से उनको पूंछ को हटाने चले, पर भी पूंछ हटना तो दूर, एक भी थोड़ा सा भी इधर का उधर नहीं हुआ। भीम ने उसे पूंछ थोड़ा सा हिला भी नहीं, जैसे फेविकल से चिपक जाता है जैसे। भीम ने उसे हिला भी नहीं सके, इसीलिए इस घटना से भीम अत्यंत
लज्जित हो गई कि मैं एक बंदर का पूंछ भी नहीं हिला पाया और मुझसे भी कौन ये शक्तिशाली है बोल के। वो उनको समझ आ रहा था कि मैं ही दुनिया का, विश्व का सबसे शक्तिशाली यूँ बोल के। लेकिन उनके सामने ये भीम के सामने हनुमान जी आए तो उनका ये जो जितना घमंड था कि वो ही शक्तिशाली है, वो सब चूर चूर हो गया। फिर उसके बाद हनुमान ने अपना परिचय देते हुए क्या मैं हनुमान हूँ बोलने से फिर उनको उनसे आशीर्वाद लिए। और फिर हनुमान जी बोले मैं अर्जुन के रथ पर मैं जो ध्वजा फहरेगा, मैं ध्वजा में मेरा ये चित्र वहाँ पे होगा, मैं अर्जुन के रथ में ध्वजा में मैं विराजमान हूँगा, तभी तुम्हारा विजय सुनिश्चित है बोल के वो कहते हैं और आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 17, भीम और हनुमान के बीच में जो वार्तालाप हुआ था, जो जो घटना घटित हुआ था, इसका क्वेश्चन आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो को भी देख लेना। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।